अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए मटन कोरमा। उसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया आधा किलो मटन। यह है जी 1.5 कप दही और ये हैं 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून और ये है जी नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, तेज़पात, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी। इसकी सारी क्वांटिटी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ हमने ले लिए 7 बादाम जिनको गर्म पानी में हमने भिगोया हुआ है। ये ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें मर्जी आपकी। साथ हमने ले लिया है कुकर जिसके अंदर हमने लिया है जी आधा कप ऑयल। अब हम इसमें अपने प्याज ब्राउन करेंगे। हमने अपने प्याज डाल देंगे पहले सबसे पहले और इनको अब हमने फ्राई करना है, ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना वरना कोरमे का रंग बहुत खराब हो जाता है। तो अब इनको करेंगे हम फ्राई। जब देखें थोड़ा सा इनका कलर गोल्डन हो चुका है, इसमें अब हम इसमें साबुत मसाले डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। साथ हमने अपना डाल दिया मटन। मटन जो है वो थोड़ा सा कई दफ़ा डालो तो चिपक सा जाता है, तो वो जल्दी जल्दी चम्मच चलाना पड़ता है। इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। इसको फ्राई करें, थोड़ा सा इसका रंग बदले। साथ हम डाल देंगे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून से हमने ऐड किया था, तो इसमें डाल दीजिए और साथ थोड़ा सा चम्मच चला लें, इसको थोड़ा फ्राई कर लें। और साथ हम डालेंगे अपने ड्राई मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम डाल देते हैं अपने दही इसमें। इसको अच्छा सा मिक्स कर लें, इसको थोड़ा सा कुक कर लें इसमें। इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने डालना है इसमें आधा गिलास पानी और इसको हम पकने के लिए रखेंगे। कुकर बंद करेंगे, पानी कम इसलिए डाला है क्योंकि दही मौजूद है। आप कुकर का टाइम देख लें कि आपका कुकर कितना टाइम लेता है, उसके हिसाब से मटन को गला दीजिए। अभी हमारा मटन गल चुका है। हमने तकरीबन अपना कुकर 20 मिनट के लिए चलाया था और ये हमारा मटन अच्छा सा गल चुका है। अब हम इसमें से अपने तेज़पात निकाल देंगे क्योंकि बेसिकली ये सिर्फ खुशबू के लिए डाले जाते हैं। 2 डाले थे तो दोनों हम निकाल देते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। अब थोड़ा सा कुक कर लीजिए और साथ हम डाल देंगे अपने छिले हुए बादाम। गर्म पानी में डालने का मकसद ये था कि आराम से छिल जाते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। आपकी अपनी मर्जी है, आप शोरबा कितना रखना चाहते हैं। अगर कम रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा और इसको सुखा लीजिए। मेरे हिसाब से खाना तैयार है बिल्कुल। अब हम डिश आउट करेंगे और ये हमारा खाना है तैयार। इसको हमने अदरक के साथ कर लिया है गार्निश। होपफुली आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।